हेलो सर। आज जनरल इंजीनियरिंग का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसमें है जो फर्स्ट यूनिट है ना उसका ये 8वां लेक्चर है और इसके बाद 2 लेक्चर और रह जाएंगे, ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो आज जो लेक्चर है 8वां इसमें है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। कुछ ऐसे टर्म्स यूज होंगे जो आगे हम केवीएल केसीएल पढ़ेंगे ना उसके लिए बहुत जरूरी होंगे। जो अगर मैं उस समय पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको साथ समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ होती है। तो फिर उन सारी चीज़ों को जो बेसिक टर्म्स हैं या फिर कुछ कह सकते हो कि ऐसे शब्द या शब्दों का ऐसा समूह या कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट से संबंधित चीजें हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला हम देखते हैं कि सबसे पहले सर्किट क्या होता है या सर्किट एलिमेंट क्या होता है। मान लो कुछ सर्किट है, वो कहने के एलिमेंट्स बन के होना है। पहला क्या है, सर्किट एलिमेंट। सही है। अब सर्किट एलिमेंट क्या है, जो विद्युत परिपथ है या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इसमें क्या होता है, में विभिन्न प्रकार के अवयव, विभिन्न प्रकार के अवयव, कंपोनेंट मान लो या कुछ ही मान लो, सही है, या पैरामीटर्स मान लो, जैसे प्रतिरोध, सही है, संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। प्रतिरोध रेजिस्टेंस और प्रेरक मतलब कि इंडक्टर। सही है, होते हैं या इनके समूह को क्या कहते हैं, सर्किट एलिमेंट कहते हैं, या एलिमेंट कहते हैं, फिर सर्किट एलिमेंट कहते हैं। सही है, ये इनमें क्या होता है कि कुछ टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं या फिर 2 टर्मिनल होते हैं। मान लो ये रजिस्टर है, इसमें क्या एक ये है और एक ये है। तो ये इसमें 2 होते हैं, ये किसी दूसरे से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, मान लो ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर का एक ये हो गया, एक ये हो सकता है, एक इंडक्टर। ठीक है, तो सबके क्या है, 2 टर्मिनल्स होते हैं सब में, और ये एक दूसरे से जुड़ने के काम में आते हैं। सही है। अब देखो आप सर्किट, अब जो सर्किट एलिमेंट देखे तो अब देख लो सर्किट, सर्किट एंड नेटवर्क। सही है, जैसे अगर हम पहले बात करें नेटवर्क की, तो कॉम्बिनेशन combination of all types of component is called network। विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट है, पैरामीटर्स हैं, उनके संयोजन को क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। सही है। अब रही बात हमारे सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज एनर्जाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाह होने की चेष्टा रखती है, टेंड्स टू फ्लो। प्रत्येक नेटवर्क सर्किट नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक सर्किट एक नेटवर्क होता है। कहने का मतलब है जो सर्किट है ना, अब कह सकते हो जो सर्किट है, आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं बुक के अलावा, कि सक्रिय और निष्क्रिय आपके जितने भी अवयव हैं या एलिमेंट हैं का
समूह सर्किट कहलाता है, या हिंदी में परिपथ कहलाता है। सही है। अब ये जो है, जो सर्किट है वो टू टाइप से हो सकता है। एक तो ओपन सर्किट, जो कि नेटवर्क कहलाएगा, जिसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें जो धारा आई है वो फ्लो नहीं होती है। दूसरा होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, इसमें क्या होता है, इसमें करंट जो है वो फ्लो करती है। क्या करती है? फ्लो करती है, या फिर टेंड्स टू फ्लो, फ्लो होने की या बहने की चेष्टा रखती है। सही है। तो वो क्लोज सर्किट कहलाता है। इसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो फिर जैसे हम कहें कि जो सर्किट है उसके टाइप कितने हैं, या नेटवर्क के टाइप कितने हैं। सही है। तो अगर हम नेटवर्क देखें, जैसे सर्किट देखते हैं ओपन क्लोज, इसी नेटवर्क कैसा होता है? पहला, एक तो होगा आपका पैसिव और दूसरा होगा एक्टिव। या पहला एक्टिव मान लो, एक्टिव नेटवर्क। दूसरा मान लो आप पैसिव नेटवर्क। जो एक्टिव नेटवर्क होता है उसमें आपके जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान लो आर एल सी के साथ में, निष्क्रिय कंपोनेंट के साथ में आपका एक ऊर्जा स्रोत भी होता है। क्या होता है? एक, कम से कम एक, कम से कम एक ऊर्जा स्रोत होता है। मतलब कि यहाँ पे एक पावर सप्लाई बल जरूर होती है। ऊर्जा स्रोत में क्या हो सकता है? ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? या तो वोल्टेज सोर्स होगा, या फिर करंट सोर्स होगा। सही है। इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी ऊर्जा स्रोत नहीं होगा, कोई भी एक्टिव एनर्जी सोर्स नहीं होता है। मतलब कि इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता है जो सप्लाई प्रोवाइड करा सके, कोई भी आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करा सके, ऐसा कोई भी इसमें पैरामीटर्स या फिर कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। वो कहलाता है पैसिव, और जिसमें होता है वो कहलाता है एक्टिव। आपको एक्टिव और पैसिव का थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दें। जैसे एक्टिव होगा तो उसमें या तो ये वोल्टेज सोर्स होगा। सही है। मान लो ये आर है, तो इसमें करंट, जो भी करंट फ्लो होगी पता चले। दूसरा है, ये आपके एक्टिव के केस में होगा। दूसरा आपका क्या है? पैसिव एलिमेंट है। सही है। तो इसमें मान लो कोई आपका कोई भी एक्टिव सोर्स है नहीं है ना। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऐसा करंट सोर्स हो और आपका ये रेजिस्टेंस हो। सही है। तो ये दोनों हैं, ये आपके एक्टिव में आ गया और ये आपका पैसिव में आ गया। इतनी बात समझ में आई? एक्टिव पैसिव, जो पावर सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, कोई एनर्जी सोर्स रखते हैं, वो हमारे एक्टिव कहलाते हैं नेटवर्क। और जो एनर्जी सोर्स नहीं रखते हैं वो हमारे पैसिव नेटवर्क कहलाते हैं। क्लियर? अब इसी के साथ में हम आगे बढ़े, वो है आपका लंप्ड नेटवर्क। सही है। ऐसा नेटवर्क जिसमें प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्रों को पृथक सर्किट एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, लंप्ड नेटवर्क कहलाता है। ऐसा जिसमें आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स और इंडक्टर को अलग अलग सर्किट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए। रूप में रिप्रेजेंट किया जाए जाए ऐसे नेटवर्क लंप्ड नेटवर्क कहलाते हैं। क्लियर? आगे है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में सेम ऐसा ही, जैसे आप मान लो अभी आपने लंप्ड नेटवर्क का पढ़ा था,
तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड का पढ़ोगे, नाम से ही ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है कि इन नेटवर्क में सर्किट एलिमेंट को विद्युत रूप से अलग करके, डिस्ट्रीब्यूट करके या अलग करके, जैसे आपने लंब में क्या किया, अलग अलग करके रिप्रेजेंट करते थे, इसमें अलग अलग करके रिप्रेजेंट नहीं करोगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रतिरोध होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस होता है या फिर इंडक्टेंस होता है या फिर कैपेसिटेंस होता है ना, वो समान रूप से रहता है। जैसे आपने आपके घर में 2 पोल लगा हुआ है, आपके पास में कहीं भी लगा होगा, आपका जो 2 पोल है, अब 2 पोल आपने देखोगे, इधर देखो 2 पोल लगे हुए हैं, सही है, मान लो टावर है, ये भी एक टावर है। अब यहाँ से यहाँ एक वायर गया कंडक्टर, एक यहाँ वायर गया, सही है, और एक और मान लो तीसरा, कहीं 3 होते हैं, तो इन दोनों के बीच में देखो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, सही है। इसमें एल लेंथ किसी मटेरियल की बनी है तो इसमें आर होगा, इसमें भी आर होगा, इसमें भी आर होगा, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस होगा, सही है। लेकिन कहीं पे ये कुंडली भी होनी, या फिर इसमें जब करंट फ्लो होगी ना तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सही है। और ये कॉइल है, अगर ये ट्विस्टेड कॉइल है तो इसमें क्या होगा, एक एल भी होगा। तो इसमें जो आर एल सी है ये अलग अलग सर्किट के थ्रू नहीं बताया जा रहा है, इन सबको क्या करें हम कंबाइन करके देख रहे हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होगा कि हम एक साथ देख रहे हैं, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नेटवर्क में ऐसा होता है जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का होता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं बाईलेटरल। कौन सा, बाईलेटरल। ये क्या होता है, बाई मतलब 2, लेटरल दिशा, डायरेक्शन, सही है, जो दोनों दिशाओं तक करंट फ्लो कराते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये क्या करंट चाहे इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर आए, ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों तरफ से करंट इसमें फ्लो हो जाती है। आरएलसी सर्किट जो होते हैं उनमें दोनों तरफ से करंट फ्लो हो जाती है। अब जैसे हम कहें डायोड की बात, तो वो हमारे एक ही तरफ से होगा, एनोड टू कैथोड, ना कि कैथोड टू एनोड होगा। ये ऐसा फॉर्म नहीं हो सकता डायोड के केस में। क्लियर। जो हमारा इसके बाद में यूनिलेटर है, यूनि में मतलब यूनि जानते ही हो, एक मोनो लेटरल दिशा, जो एक दिशा होते हैं, एक दिशा में होते हैं। जैसे कि हमारा आप देखोगे डायोड है, डायोड में क्या होता है, जो करंट होता है वो एनोड टू कैथोड फ्लो होता है, ना कि कैथोड टू एनोड फ्लो नहीं होगा। तो ये एक दिशा के कंपोनेंट है, या फिर ये जो आप कंपोनेंट कहलाते हैं, ऐसे नेटवर्क कहलाते हैं, उनमें केवल सिंगल डायरेक्शन में ही आप मतलब कि कर सकते हो। सही है। इसके बाद में लीनियर नेटवर्क, ये अच्छा है, लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क हिंदी में बोलेंगे रैखिक या रेखीय, रैखिक नेटवर्क, नेटवर्क आपका जो है, वैसे तो जाल कहलाता है, कोई नहीं, जो आपका ओम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लीनियर नेटवर्क कहलाते हैं। जैसे जो उनका ये है, मान लो ये बी है और ये, अब ये आइए तो ये क्या होना चाहिए, ये लीनियर होना चाहिए, इनका जो रेशियो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो क्या कहलाते हैं, हमारे लीनियर नेटवर्क कहलाते हैं। और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं हमारे, दूसरा है नॉन लीनियर। सही है। अब आपने देखा होगा कि जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, नॉन लीनियर में क्या कहें, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं, क्या फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है, नॉन लीनियर नेटवर्क कहलाते हैं। जैसे जिसमें डायोड वगैरह होगा ना, वो भी क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर, क्योंकि डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स है
वो आप लोग देखो ऐसे होती है, ऐसे करके फिर ऐसे आई थोड़ी, फिर ऐसे करके ब्रेकडाउन रीजन में ये फॉरवर्ड रीजन होता है, और ये ब्रेकडाउन, ये यहाँ पे कटिंग वोल्टेज होता है। तो क्या होता है कि ये सुपरपोजिशन या फिर होमोजेनिटी मतलब होमोजीनियस वाला जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करता है, तो ये क्या कहलाता है, नॉन लीनियर नेटवर्क कहलाते हैं। सही है। इसके बाद में एक टर्म है लूप। क्या है? लूप। आपने देखा लूप मतलब कि कोई भी चीज है जहां से स्टार्ट हुई है और घूम के क्या हो उसी पे आ जाए, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट मीट, वो एंडिंग पॉइंट मीट विद स्टार्टिंग पॉइंट। सही है। तो वो क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। कहते हैं लूप में खड़े हो जाओ। तो अब लूप देखो, हम इसके केस में देखें, मान लो कोई सर्किट है, सर्किट यहां से मान लो स्टार्ट हुआ। सही है। और वैसे लूप होता है, क्लोज सर्किट होता है, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि ए से स्टार्ट हुई, बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए। तो जो लूप होगा वो कितना होगा? ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये क्या कहलाएगा? आपका लूप कहलाएगा। सही है। तो जो लूप है वो कैसा होता है? एक क्लोज सर्किट होता है। कैसा होता है? क्लोज सर्किट होता है। सही है। अब इसमें अगर किसी एक ब्रांच को आप हटा लोगे तो क्या होगा? ये अगर हट गई, मान लो ये देखो, हम अभी इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं, अगर मान लो ये हट गई। सही है। यहाँ पे जो यहाँ पे थी वो हमने क्या करा? हटा दी। जो ये हटा दी तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ओपन हो गया, ये क्लोज नहीं रहा। सही है। अब मैश क्या होगा? मैश भी क्या होती है? एक लूप ही होती है। जो मैश होती है वो क्या होती है? लूप ही होती है। और लूप क्या होता है? क्लोज सर्किट होता है। सही है। लूप के अंदर, लूप क्या था? मतलब कि ये लूप है, इसके अंदर दूसरा लूप हो सकता है। ये भी एक लूप है और एक लूप ये भी है। ध्यान से देखना, लूप के अंदर लूप हो सकता है, बट फर्दर जिसके अंदर दूसरा लूप ना हो वो क्या कहलाती है? मैश। तो जो लूप, ये लूप 1 है ऊपर वाला, ये नीचे वाला लूप 2 है, तो जो लूप 2 है वो क्या कहलाएगी? मैश कहलाएगी। ऐसा लूप जो फर्दर दूसरे लूप को कंटेन ना या कंसिस्ट ना करता हो, उस लूप को कहते हैं मैश। सही है। मैश लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि फर्दर वो किसी दूसरे लूप को कंटेन ना करे, सही है, कंसिस्ट ना करे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे मैश कहलाएगा। यही मैश एनालिसिस, लूप एनालिसिस हम पढ़ेंगे केवीएल के साथ में। ठीक है। अब हमारा आता है नोड या जंक्शन। नोड या जंक्शन, पहले नोड देख लें फिर हम जंक्शन देखेंगे, दोनों कुछ डिफरेंस है इसका। नोड क्या कहलाता है? कोई एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, दोनों जंक्शन में भी एक पॉइंट है, नोड में भी। नोड में कम से कम 2 ब्रांच होनी चाहिए। कितनी ब्रांच होनी चाहिए? 2 ब्रांच, मतलब एक मान लो इनकमिंग है, दूसरी आउटगोइंग है, या फिर दोनों क्या है? इनकमिंग है। सही है। नोड ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जंक्शन में क्या होनी चाहिए? कम से कम 3 होनी चाहिए, इनकमिंग, इनकमिंग, आउटगोइंग। सही है। तो दोनों पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जहां कम से कम 2 ब्रांच कनेक्टेड हो वो नोड कहलाएगा, और 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 ब्रांच हो वो क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। आपने देखा होगा कोई भी जो स्टेशन होता है ना, स्टेशन और जंक्शन स्टेशन में थोड़ा अंतर होता है। जहां केवल ट्रेन आती है, मान लो यहाँ से ट्रेन आई आपकी, सही है, और यहाँ से रुकी और यहाँ से फिर चली गई है आगे के लिए। सही है।
तो ये क्या कहलाया आपका स्टेशन। और जैसे ट्रेन यहाँ से आई, एक डायरेक्शन से आई, दूसरी डायरेक्शन चली गई, उसी डायरेक्शन में वापस हो गई, तब तो स्टेशन कहलाएगा। अब ट्रेन यहाँ पे आई, सही है, अब वो सीधी यहाँ भी जा सकती है या फिर इधर भी जा सकती है, ये बुलेट ट्रेन से बनाई दी है, सही है। या फिर यहाँ से आएगी तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो जंक्शन है वो दो डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन को कवर करता है, मतलब कि मिनिमम 3 डायरेक्शन होना चाहिए। बरेली जंक्शन क्या था, अब बात कर लें जो बदायूं है, हम लोग बदायूं में है तो बदायूं की बात कर रहे हैं। बरेली से ट्रेन आएगी तो कासगंज की तरफ जाएगी, या कासगंज से आएगी तो बरेली की तरफ जाएगी, कोई और तो नहीं है, तभी ये कहलाता है बदायूं स्टेशन। अब बात बरेली की करें, ये हमारा बी बरेली है। बरेली कहाँ से आएगी, मुरादाबाद से, ठीक है, डायरेक्ट ये आंवला से आएगी। कहाँ कहाँ जाएगी, आपका एक सिटी पे जाएगी, एक आपका लखनऊ साइड जाएगी, बदायूं साइड जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन से आ रही है, वो मल्टी डायरेक्शन जा रही है, मतलब मोर देन 3 है ना, तो ये क्या कहलाया, बरेली जंक्शन कहलाया, सही है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आएंगे। देखो नोड, जो हमारा कोई सर्किट है, ये देखो ये वोल्टेज सोर्स है और एक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे देखो कोई एक ए बी सी और डी, तो एक तो डी पॉइंट है वो क्या नोड है, और एक ए पॉइंट क्या है, दोनों क्या है, नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। अब दूसरा बात कर लें जंक्शन वाले की, अब सेम यही बना रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे देखो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, लेकिन ये जो है ये क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, सही है। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी और बहुत अच्छे से इसको समझना होगा, क्योंकि जब हम केवीएल केसीएल पढ़ेंगे तो हम नोड और जंक्शन पॉइंट की बात करेंगे, क्लोज लूप या क्लोज सर्किट या फिर नोड या जंक्शंस, तो आपको ये चीजें ज्यादा प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं इसी क्लास में बता दिया है, ठीक है। अगला एक पॉइंट और है कि जो आपके है ना एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स आपको हो सकते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो दोनों का जो सिंबल है वो या तो ऐसा बनेगा वोल्टेज का, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी में, एसी में आपका बनेगा, सही है, लेकिन यहाँ लिख दिया जाएगा 10 VAC, और हो सकता है वोल्टेज का आपका ऐसा बने, ठीक है। वैसे एक सेल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसमें आप देखोगे तो ऐसे करोगे तो ये एक बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा, मोर देन 1 जो सेल होते हैं। अब करंट सोर्स में आपको ऐसे करोगे, एक एरो बना दोगे, 10 एम्पियर या फिर कितने जितने के एम्पियर का है वो आपको बता देगा। ये नॉर्मल आपके इंडिपेंडेंट सोर्स बना रहे हैं, कुछ डिपेंडेंट सोर्स भी होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम आपको बताएंगे सोर्स कन्वर्जन और वो, क्लियर। तो फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आज जो क्लास हुई है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके आगे आने वाली एक जो क्लास है जिसमें केबीएल और केसीएल को बताया जाएगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास जो आपकी लास्ट क्लास हो इस यूनिट की, और लास्ट तो नहीं होगी, इसका एक स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी है, तो एक वो क्लास होगी और एक केबीएल केसीएल, 2 क्लास आपकी हो जाएंगी। उसके बाद में ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि इस मंथ में आपका जो मई है, मई में आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, सही है। थैंक यू क्लास।